जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंसाइनमेंट क्या होती है और कंसाइनमेंट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ की सूरत में कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में क्या क्या एंट्री होगी। मतलब ये जब हम कंसाइनर का जर्नल बनाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे और जब हम कंसाइनी का जर्नल बनाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे। तो हमारे पास जो पहली एक्टिविटी है ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स की, जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती हैं तो तब क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट, लिखेंगे हम डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को डेबिट करने का मकसद ये होता है कि पहला जो एक्सपेंस हो गया है कंसाइनर का, कि जब उसने गुड्स डिस्पैच किए एक जगह से दूसरी जगह भेजी हैं तो उसे कुछ एक्सपेंस हुआ है, यानी कि कुछ कास्ट बेयर करनी पड़ी है। जो गुड्स उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए उस पर उसका खर्चा हुआ है। तो जब भी कंसाइनर का एक्सपेंस होगा तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट साइड पर लिख देंगे जब भी एक्सपेंस होगा। उसके बाद हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया, हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया कि हमारे पास से जो चीज़ें थी वो कंसाइनमेंट की मान में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुकी है। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन होगी जब हम करेंगे एंट्री करेंगे पहली ट्रांजैक्शन की सूरत में, जब हमने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए हैं, यानी कि ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स के पर कंसाइनर का एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट को गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब हम देख लेते हैं कि इसी पहली ट्रांजैक्शन पर कंसाइनी का एंट्री करेगा, तो इस पर कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। कंसाइनी जो पहली ट्रांजैक्शन है इस पर कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसकी चीजें अपनी नहीं थी, वो गुड्स इसकी अपनी नहीं है, वो गुड्स कंसाइनर की हैं, वो बतौर एजेंट काम कर रहा है और उसने सिर्फ इसको सेल करना और पैसे दोबारा किसको देने हैं, कंसाइनर को देने। तो सेकंड हमारे पास जो एक्टिविटी हो सकती है वो है एक्सपेंस इनकर्ड। जो सेकंड स्टेप है, अब कंसाइनमेंट जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजी हैं इन पर भी कुछ खर्च आ सकता है। वो क्या है कि जब कराची से मुल्तान या लाहौर चीजें जाएंगी तो उन पर एक्सपेंस ट्रांसफरिंग कॉस्ट आएगी, यानी कि हम एक जगह से लोड करके दूसरी जगह भेज रहे हैं तो फ्रेट आएगा, कैरेज है, इंश्योरेंस है, तो ये एक्सपेंस आ रहे हैं, तो ये कौन पे करेगा, कंसाइनर पे करेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया जाएगा। हम उस एक्सपेंस का नाम भी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि ये एक्सपेंस किसकी टर्म में हो रहा है, कंसाइनमेंट की टर्म में हो रहा है, तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। और अब जो एक्सपेंस हुआ है, यानी कि इस बंदे ने कंसाइनर ने किसी को लोडिंग अनलोडिंग के लिए पैसे दिए तो कैश दी है, तो कैश हमारे पास से चली गई है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हो चुकी है कि जब एक्सपेंस इनकर्ड होगा तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, हमारे पास एक्सपेंस इनकर्ड की एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। तो इसी दूसरी सूरत में कंसाइनी अपने पास क्या एंट्री करेगा। अब चूंकि उस तक अभी सामान पहुंचा है लेकिन उसका अपना नहीं था, उसने पहले की ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं की, दूसरी ट्रांजैक्शन की भी कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये किसने एक्सपेंस पे किए हैं, कंसाइनर ने पे कर दिए, तो वो इस पर कोई एंट्री नहीं करेगा, उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो तीसरी एंट्री है एडवांस रिसीव्ड की, कंसाइनर कंसाइनी की तरफ से कुछ पैसे वसूल करेगा। अब कंसाइनी यहाँ पर आ गया, एंटर हो गया, क्योंकि एडवांस कौन देगा, कंसाइनी देगा कंसाइनर को। तो हम पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो कैश इसके पास से चली गई है, इसने कैश दे दी है, किसको, कंसाइनर को दिया है, तो कैश को ये करेगा क्रेडिट। जो चीज कारोबार से चली जाती है हम उसे क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट, और जो रिसीवर होता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो रिसीवर कौन है, कंसाइनर है यहाँ पर रिसीवर, तो हम लिखेंगे कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी, जो एडवांस इसने दिया कंसाइनी ने, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारे पास अब जो तीसरी एंट्री थी वो कंसाइनी की बुक में हमने इसको कर दिया कि कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब देखते हैं कि अगर ये कंसाइनी कैश पे कर रहा है तो कंसाइनर को पे कर रहा है, अगर इसने कैश दी थी तो कैश को क्रेडिट किया था, अब ये कैश वसूल कर रहा है तो कैश को डेबिट कर देगा। अब ये कैश को ऊपर लिख देगा कैश अकाउंट और क्रेडिट कर देगा, किसको, देने वाला कौन है, कंसाइनी दे रहा है, क्रेडिट दी गिवन हमारे पास रूल है, तो टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारे पास नरेशन एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। जो तीसरी एंट्री है कि कंसाइनर तीसरी सूरत में अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा। अब हमारे पास जो चौथी एक्टिविटी है, चौथी ट्रांजैक्शन है वो है सेल्स प्रोसीड्स की। जब गुड्स सेल हो चुकी हैं तो गुड्स किसके पास थी, हमने पहले डिस्कस किया, पहले एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
चीजें जा चुकी हैं, इसके पास तो है ही नहीं कंसाइनर के पास, किसके पास है? कंसाइनर के पास, इसने एंट्री कोई नहीं की थी। कंसाइनर के पास चीजें हैं, अब वो चीजों को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। हमें पता चल गया कि गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं। तो जब भी हम कोई चीज बेचते हैं तो हमें उसके बदले क्या मिलता है? कुछ कैश या कैश मिलती है, या वो बंदा हमसे चीजें उधार लेता है, तो हमारा वो डेटर बनता है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारी गुड्स जो सेल हुई हैं वो कैश पर सेल हुई हैं, तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे कि कैश अकाउंट हमारे पास कैश आ गई है, चीज हमने बेची है तो कैश आएगी हमें, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। लेकिन अब इसने एंट्री की कोई नहीं थी, जब चीजें इसके पास आई थी तो इसने कोई एंट्री नहीं की थी। अब ये क्रेडिट किसको करेगा? अब अगर ये कंसाइनमेंट लिख ही नहीं सकता यहाँ पर, तो ये क्या करेगा? जिस तरह यहाँ पर इसने दिया है कैश, किसको दिया है? एडवांस के तौर पर कंसाइनर को दिया है। तो इसी तरह वो एडवांस क्यों दी थी इसने? कि वो चीजें इसकी अपनी नहीं थी, वो सेल करके पैसे किसको देगा? कंसाइनर को देगा। तो अब जो कैश है ये असल में है किसकी? जिसका सामान है, कंसाइनर की। तो ये कंसाइनर का नाम डेबिट कर देगा कि हमने कंसाइनर को अभी पेमेंट करनी है, कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। ये सेल्स प्रोसीड की एंट्री होगी कंसाइनी की बुक में। अब कंसाइनर इसकी बुक में क्या एंट्री करेगा? अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? कंसाइनर ये करेगा, तो सेल्स प्रोसीड की एंट्री कंसाइनी अपनी बुक में करेगा, कैश अकाउंट टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। और कंसाइनर अपनी बुक में सेल्स की क्या एंट्री करेगा? अब जो इसका सामान था, कंसाइनमेंट थी, वो सेल हो चुकी है, ये क्या करेगा? कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देगा कि कंसाइनमेंट हमसे सेल हुई है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन डेबिट किसको करेगा? ये कैश तो इससे मिले कोई नहीं है, बेशक सामान इसी का था, इसको कैश मिलनी चाहिए थी, लेकिन कैश अभी किसके पास है? कंसाइनी के पास है। तो ये कंसाइनी के नाम को डेबिट कर देगा कि कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री बन जाएगी सेल्स की। ये हमारे पास सेल्स प्रोसीड्स की एंट्री आ गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किए थे, जो गुड्स उस तक पहुंची थी, वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया। जिस तरह का सामान भेजा गया रेल के जरिए, तो रेलवे स्टेशन से वो लेकर अपने गोडाउन तक पहुंचा। और अगर सामान भेजा गया बहरी जहाज के जरिए, तो बंदरगाह से लेकर अपने गोडाउन तक लेकर गया, तो उसे कुछ एक्सपेंस पे करना पड़े। दर हकीकत वो कंसाइनी के अपने एक्सपेंस नहीं थे, वो एक्सपेंस किसके थे? कंसाइनर के ही थे। उसका अपना सामान नहीं था, तो वो एक्सपेंस कंसाइनर के अकाउंट में। तो ये क्या करेगा? वक्ती तौर पर तो एक्सपेंस कर रहा है, यानी कि कैश पे कर रहा है। इसके इसने कैश चली दिया तो ये कैश को क्रेडिट कर रहा है, कैश अकाउंट लिख दिया इसने क्रेडिट साइड पर। लेकिन ये डेबिट क्या करेगा? उस एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि दर हकीकत उसका अपना एक्सपेंस ही नहीं है, ये एक्सपेंस है कंसाइनर का, और बाद में ये कंसाइनर से पैसे वापस वसूल करेगा। तो ये नाम लिख देगा कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट, यानी कि अगर उसका नाम अली है तो अली लिख देगा, और अगर अहमद है तो अहमद लिख देगा कि वो इससे पैसे वसूल करेगा। तो ये हमारे पास पांचवी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई है। और यही एंट्री, यही इसी सिनेरियो में कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर देगा कंसाइनर। तो इस सूरत में भी कंसाइनमेंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और क्रेडिट किसको करेगा? अब अगर ये कैश दे रहा होता तो कैश लिख देता, जिस तरह यहाँ पर इसने कंसाइनमेंट को कैश किया, एक्सपेंस पे किए थे कैश की सूरत में। अब ये कैश की सूरत में नहीं पे कर रहा, अब ये कंसाइनी खुद अपनी तरफ से कर रहा है। और कंसाइनी क्या करेगा? जब सारा सामान सेल हो जाएगा अपने पैसे निकालेगा और बाकी जो रकम है वो उसको भेज देगा। तो इसने कैश तो नहीं पे की, तो इसलिए ये क्या कर देगा? कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर इसने क्या कर दिया? एक्सपेंस पेड बाय नरेशन हो जाएगी एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। तो ये हमारे पास पांचवी ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हुई। आगे है कमीशन ऑफ कंसाइनी। अब गुड्स सेल हुई हैं तो कंसाइनी अपना कमीशन वसूल करेगा। कंसाइनी के लिए वो क्या है? कमीशन है, यानी कि फायदा है, और वही कमीशन कंसाइनर के लिए क्या है? खर्चा है। ये उसे अखराजात करके उसे कमीशन अदा करता है। तो यहाँ पर कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी का फायदा हो रहा है, तो जितने भी फायदे होते हैं हमने क्रेडिट लिखते हैं, तो ये टू कमीशन को क्रेडिट कर देगा। कमीशन अकाउंट को इसने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये इसका फायदा था। अगर कमीशन कैश में मिलता तो ये कैश अकाउंट को कमीशन अकाउंट लिखता, लेकिन इसे कमीशन कैश की सूरत में अभी नहीं मिला।
इसे क्या हुआ है, कमीशन कंसाइनर का जो सामान इसने सेल किया था उसमें से इसने निकाल लिया। तो यहां पर क्या लिखेगा, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर के नाम को डेबिट करने का मकसद यह है कि जो रकम उसने सेल की थी चीजें, यहाँ पर कैश अकाउंट टू कंसाइनर पर्सनल अकाउंट, जो इसने पैसे किसको देने थे, कंसाइनर को देने थे, उसमें से इसने कंसाइनर के पैसों में से अपना कमीशन निकाल लिया है। तो यही एंट्री अगर हम कंसाइनर के लिए एक्सपेंस हो गया है तो किसको दे रहा है, ये एक्सपेंस वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। सेम एंट्री रिपीट होगी, आप इन्हें इकट्ठा भी कर सकते हैं और सेपरेट भी एंट्री कर सकते हैं। कमीशन पेड, इसकी नरेशन आ जाएगी। अब हमारे पास लास्ट एंट्री जो बची है कंसाइनर की, वो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। अब हमने फाइंड करना है कि हमने जो कंसाइनमेंट ये सारा प्रोसेस किया है इसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और नुकसान कितना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंसाइनमेंट है इसका अकाउंट बनाएंगे। जिधर जिधर एंट्री में कंसाइनमेंट का जिक्र आया है हमने उसका अकाउंट बनाना है और देखना है कि हमें कितना नुकसान हुआ है, और इसका जो डेबिट और क्रेडिट का, यानी कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, डेबिट है, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर अगर अज्यूम करते हैं कि हमें कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हुआ है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट लिखा जाता है। तो पहले हम क्रेडिट लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें कहां से प्रॉफिट हुआ है, कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हुआ है, तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। ये हमारे पास इस पूरे प्रोसेस का जो हमने जिसके लिए ये बिजनेस किया, जिसके लिए हमने ये कंसाइनमेंट को बनाया, वो क्या था, प्रॉफिट का हसूल। और प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट बना के। आपने याद रखना है कि हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है, और फिर जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस हम यहाँ पर आके डेबिट और क्रेडिट की टर्म में लिखेंगे। बाकी हमने देख लिया कि पहली एंट्री पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, एंट्री नहीं करेगा, दूसरी पर भी ट्रांजैक्शन पर कंसाइनी अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, उसके बाद जो एंट्रीज है वो करेगा। और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस जब हुआ तो भी कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। तो ये आज के हमारी जो एंट्रीज है ये मुकम्मल हुई है। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।